अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कंपेयर करने वाले हैं देसी रैबिट्स को और देसी मुर्गियों को। ये दोनों वो चीज़ें हैं जो कि हर बंदे ने अपने घर में या तो रखी हुई हैं या कोई रखना चाहता है, और इन दोनों से ही हम बेनिफिट उठा सकते हैं। इस टॉपिक की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा थी और मैंने खुद सोचा हुआ था कि इसको मैं लाजमी कवर करूँगा, और पहले शुरू में मैं कवर करना चाहता था, लेकिन ये एंड पे ही कवर हो रहा है। वजह उसकी ये है कि टाइम थोड़ा शॉर्ट था, मेरे पास मसरूफियात ज़्यादा थी। तो वक्त ज़ाया नहीं करते, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे शुरू में ही बता दूँ। अगर आप लोग एक स्टेबल डिमांड चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके पास जो डिमांड है आपकी चीज़ की वो बनी रहे और आपके लिए चीज़ बेचना आसान हो जाए, तो फिर आप देसी मुर्गियों की तरफ आ सकते हो। लेकिन देसी मुर्गियों का जो बिज़नेस है ये एक लार्ज स्केल कमर्शियल बिज़नेस बनेगा आगे जाके। बिज़नेस की बात हो रही है, शौक़ के लिए तो फिर आप कुछ भी रखो, कहीं भी रखो, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन बिज़नेस की बात कर रहा हूँ तो देसी मुर्गियों का बिज़नेस फिर आपका आगे जाकर एक लार्ज स्केल कमर्शियल बिज़नेस भी बन सकता है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि आपके पास जगह कम है और कम जगह के अंदर आपने बेशुमार प्रोडक्शन लेनी है, तो फिर आप देसी रैबिट की तरफ आ सकते हो। लेकिन जो देसी रैबिट है ये फिर एक साइड बिजनेस बन के रहेगा। इससे आप हमेशा की तरह एक स्टेबल डिमांड कभी नहीं अचीव कर सकते। अब ये चीज़ें आपको आगे जाके समझ आएंगी। यूँ समझ लो कि ये सिर्फ आपका एक सवाल है जो कि मैंने आपसे पूछा है और आपको बताया एक तरीके से वीडियो के शुरू में। इसका जवाब आपको आगे चल के पता चलेगा। हमेशा की तरह हम फैक्टर्स ही डिस्कस करेंगे जैसे हर वीडियो में करते आए हैं, मगर फैक्टर्स डिस्कस करने से पहले ये एक टेबल है जिसको आपने वीडियो पॉज करके पढ़ लेना है। ये मेन डिफरेंस बता रहा है मुर्गियों और खरगोशों के दरमियान। ठीक है, इसको आपने आसानी से पढ़ लेना है और मैं कोशिश करूँगा कि इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँ आपकी आसानी के लिए ताकि आप पढ़ सको। चलते हैं जी, फैक्टर्स डिस्कस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला जो फैक्टर है हमारा, हमेशा की तरह इन्वेस्टमेंट। हर बिज़नेस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो इन्वेस्टमेंट के एतबार से अगर हम देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुर्गियों की। मुर्गियों में कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है इनिशियल, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं। मुर्गियों की इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होगी, सबसे पहले तो आपने इनका एक शेड ख़रीदना पड़ेगा। आपने इनकी वैक्सीन का प्रॉपर बंदोबस्त करना पड़ेगा, क्योंकि वैक्सीनेशन इनकी लाजमी करनी होती है, हर सूरत करनी होती है। जब ये वायरसेस आते हैं तो फिर ये नहीं देखते कि किस मुर्गी को वैक्सीन हुई है किसको नहीं हुई हुई है, फिर अटैक करते हैं। उस वक्त फिर वैक्सीन नहीं काम करती। शुरू में आपने इनको वैक्सीन देनी है और देनी ही है। उसके बाद अगर आप इनकी फीड का बंदोबस्त करते हो तो फिर फीड की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा पड़ेगी आपको। ये है मुर्गियों की कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट। अगर आप देसी रैबिट्स को देखते हो तो उसमें अगर आपके पास एक कच्ची जगह है और एक चार दीवारी है तो फिर आप उनको छोड़ दो। उसके अलावा इनका कोई खर्चा नहीं है सिवाय इसके आपको ज़मीन चाहिए और चार दीवारी चाहिए। कच्ची जगह अगर आपके पास है, आपका एक फार्म हाउस है, आपका घर है, वहाँ पे कोई गार्डन है, तो वहाँ पर आप इनको छोड़ सकते हो। महीने बाद इनकी पूरी फैमिली निकलेगी बाहर। बस खाने पीने के बर्तन आप इनको अरेंज करके दे दो, बस दैट्स इट। उसके अलावा इनका कोई और ख़र्चा नहीं होता। तो इस एतबार से देखा जाए तो देसी रैबिट्स जो हैं ये खर्चे के इन्वेस्टमेंट के लिहाज से विनर हैं। दूसरा पॉइंट है जी मार्केट डिमांड, यानी कि जो चीज़ आप पाल रहे हो आप उसको कल को मार्केट में बेचने जाते हो तो उसकी डिमांड भी है या नहीं। ऐसा ना हो कि आप लोगों की डिमांड है मुर्गियाँ और आप बेचने जा रहे हो खरगोश। अब मुर्गियों की बात करें तो इनकी डिमांड कैसी है, आपको ये हर गांव के अंदर नज़र आएगी मुर्गी। शहर में भी बहुत सारे लोगों ने इनको रखा हुआ था मुर्गियों को। होटलों के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर, लोकल शॉप्स के अंदर आपको ये मुर्गियाँ दिखाई देती हैं। देसी रैबिट की मार्केट बिल्कुल नहीं है, फ़िलहाल नहीं है, आगे चल के होती है ये नहीं, उसके बारे में मुझे इल्म नहीं है। देसी रैबिट का बस इतना सा फ़ायदा है कि अगर आपने वो रखे हुए हैं और आप सोचते हो कि आपके घर का खाना बहुत ज़्यादा बच जाता है, यानी वेस्ट बहुत ज़्यादा बच जाता है, रोटियां वगैरह, सब्ज़ी, ये वो, तो फिर आप देसी रैबिट रखो, क्योंकि वो फिर इसमें फ्री पाल जाएंगे। बाकी इनकी मार्केट डिमांड बिल्कुल नहीं है, क्योंकि किसी होटल के अंदर ये दिखाई नहीं देंगे। वजह उसकी ये है कि इसकी मीट प्रॉपरली खाई नहीं जाती। बस इसलिए लोग रखते हैं कि इसके बनीज बड़े प्यारे होते हैं, तो शौक के लिए बस लोग रखते हैं। अदरवाइज़ इनकी जो मार्केट है वो स्टेबल नहीं है। तो इस लिहाज से मुर्गियाँ विनर हैं। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं तो वो होता है जी रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। गलबन यही होता है हमारा हर दफ़ा। हाँ जी, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ का मतलब क्या है, लोगों को समझ नहीं आता। रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ का मतलब ये है कि जो आपने रखी हुई है, रिप्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन कितनी हो रही है। अब प्रोडक्शन के अतबार से देखा जाए तो रैबिट्स की प्रोडक्शन भी तेज़ है, रिप्रोडक्शन और उनकी ग्रोथ भी तेज़ है। मुर्गियों की प्रोडक्शन स्लो होती है, लेकिन ये कि इनकी मार्केट स्टेबल है। उसके अलावा अच्छी प्राइस में मुर्गियाँ आपकी बिक जाती हैं, यानी आपकी मेहनत का आपको फल मिलता है। उसके बाद इनकी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग होती है, हर चीज़ ये खा लेती हैं। आपने देखा होगा नाली के अंदर मुंह मार रही होती हैं, पत्थर की खा रही होती हैं। बड़ी बात है पत्थर खाना, इनके अंडे का छिलका मजबूत हो जाता है पत्थर खाने से। इवन के कहते हैं अगर मुर्गी
के जो अंडे हैं वो कमज़ोर हो रहे हैं, ऐसे हाथ लगाते ही टूट जाते हैं, तो फिर आप उन्हें खुद पत्थर खिलाओ। छोटे छोटे पत्थर होते हैं, ऐसा ना वो पूरी ट्रॉली फेंकवा दे घर में बजरी की, छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो ये चुन के खाती हैं। लेकिन ये है कि रिप्रोडक्शन इनकी स्लो है। इसके मुकाबले अगर आप रैबिट्स को देखें तो रैबिट की प्रोडक्शन बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा ये बच्चे देते हैं। हर 30-40 दिन बाद ये बच्चे देने शुरू कर देते हैं, मिनिमम इनके 4 से 5 होते ही हैं। उसके अलावा रैबिट्स जो हैं इनकी ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होती है, बहुत जल्दी ये बड़े हो जाते हैं। लेकिन मसला ये है फिर आगे बिकते नहीं हैं। लेकिन रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ के बारे में बात हो रही है तो रैबिट जो है यहाँ पर विनर है। अब रैबिट के 2 पॉइंट हो गए, यहाँ पे मुर्गियों का 1 पॉइंट हो गया है। चौथे पॉइंट में अगर हम बात करते हैं तो चौथा पॉइंट हमें क्या कहता है, फीड की कॉस्ट। देखो मुर्गियाँ फीड खाती हैं और इनको खिलानी पड़ती है अगर आपने इनसे रेगुलर अंडे लेने हैं, क्योंकि घर का खाना इतना तो नहीं बचता कि वो बड़े पैमाने पे मुर्गियाँ आप पाल सको। तो उसके लिए आपको फीड अरेंज करनी पड़ती है और उसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, तो मुर्गियों की जो कॉस्ट है, फीड की कॉस्ट वो ज़्यादा है। जबकि खरगोश कुछ भी खा लेंगे, घास भी खा लेंगे, वो वेस्ट भी खा लेंगे और उसके अलावा बहुत कुछ वो खा सकते हैं। उनकी फीड की कॉस्ट नहीं है। फीड आप उन्हें डाल सकते हो, पाबंदी नहीं है, क्योंकि देसी रैबिट को कोई मसला नहीं होता फीड से वो स्ट्रांग हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें फीड नहीं डाल सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर वो घास पे भी पल जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फैक्टर है। इस लिहाज से जो हमारा देसी रैबिट है वो विनर है। उसके बाद हमारा जो 5वां पॉइंट है वो होता है डिजीज़ एंड रिस्क। बीमारियां भी हर जानवर में आती हैं जैसे इंसानों में आती हैं। तो बीमारियों की अगर रेशो देखी जाए तो वो मुर्गियों में ज़्यादा है, देसी रैबिट्स में बहुत ज़्यादा कम होती है। वजह उसकी है, पिछली वीडियो में भी मैंने जो है न्यूजीलैंड वाइट को कंपेयर करते हुए रैबिट बकरियों से ये बोल दिया था कि रैबिट्स में बीमारी ज़्यादा होती है। हालांकि मेरे जहन में नहीं था कि मैं देसी रैबिट की बात कर रहा हूँ। तो देसी रैबिट को बहुत कम बीमारियाँ आती हैं और अगर आ भी जाएँ तो वो कंट्रोल हो जाती हैं। मुर्गियों के जो वायरसेस हैं ये आप सबको पता है कि एक दफ़ा वो लग जाए तो फिर इसके अलावा कोई चारा नहीं बचता कि आप उन्हें ज़िबा करवा दो, क्योंकि फिर वो एक मुर्गी को वायरस लगा हुआ है, उसके साथ बाकी मुर्गियों को भी लगेगा, आपका पूरा फार्म खाली हो जाएगा। तो ये फार्म खाली हो जाते हैं एक वायरस की वजह से। तो ये डिजीज़ एंड रिस्क बहुत बड़ा फैक्टर होता है मुर्गियों के अंदर। तो इस लिहाज से रैबिट हमारा विनर होता है। डेली इनकम की बात करें तो वो मैं ऑलरेडी शुरू में डिस्कस कर चुका हूँ कि रैबिट से आपको कोई इनकम नहीं आती, सिवाय इसके कि बस आप ऐड लगाते रहो और किसी पेट शॉप पे जाकर आप बेच दो, क्योंकि पेट शॉप वाले बहरहाल बेच देते हैं, क्योंकि उनके पास एक पूरी मार्केट होती है, बच्चे शौक से ले जाते हैं। उनके जो चूज़े कह रहा हूँ, खरगोशों के बनीज बड़े प्यारे होते हैं, तो बस वो अट्रैक्ट कर लेते हैं बच्चों को। और ये आपको आपकी मेहनत का सही सिला नहीं देते देसी रैबिट जो है। अगर आपने इन्हें प्रॉपर बिजनेस के तौर पे लेना है, शौक के तौर पे, यार वो एक अलग फील्ड है, फिर वही बात आ जाती है। मुर्गियों की डेली इनकम बेशुमार है। अंडों से आप इनकम ले सकते हो, चूज़ों से ले सकते हो, खुद मुर्गियाँ बेच सकते हो, खुद मुर्गे बेच सकते हो। मुर्गों पे फिर वो असील मुर्गों की एक अलग फील्ड है और हर जगह ही मुर्गी बिक जाती है। कहीं भी आप बेचने जाओगे कभी आपको ना नहीं होगी, खुद घर से आके आपके मुर्गियाँ लोग ले जाते हैं। तो इसकी डिमांड इतनी है, तो इस लिहाज से मुर्गियाँ हमारी विनर होती हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बिज़नेस स्केलेबिलिटी का मतलब यानी आपका जो, जैसे हम बात करते हैं ना कि स्मॉल स्केल बिजनेस, लार्ज स्केल बिजनेस, इसका मतलब ये होता है कि कितना बड़ा सेटअप है आपका। तो बिजनेस स्केलेबिलिटी के लिहाज से देखा जाए तो मुर्गियाँ जो हैं, देसी मुर्गियाँ बड़ा बना सकते हो आप, इसको लार्ज स्केल पे लेके जा सकते हो। यानी आपके पास अगर आपने इनिशियल 10 मुर्गियाँ रखी हैं तो वो मुर्गियाँ कितने अंडे देती हैं, रोज़ के भी अंडे दें, आप एक इनक्यूबेटर लगा लो, फिर उनके चूज़े निकलवाओ, फिर उनको बेचो भी और साथ उनको बड़े भी करो। तो ये करते करते फिर आप इनको 1000 मुर्गी तक, मेरा ख्याल है साल के अंदर तो ले ही जाओगे अगर आप कंसिस्टेंट रहो तो। और इस काम में बरकत कितनी होती है, देखो खा भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं, मर भी जाती हैं, फिर भी उसके अलावा मार्केट में इतनी बड़ी मकदार में है कि आप जहाँ भी ढूंढने जाओगे आपको ये मिल जाएगी। उसके बरक्स देसी रैबिट इतने बच्चे देता है मगर बाज़ औक़ात ये कि शॉर्ट हो जाते हैं। तो जिस काम में बरकत है हमें वही करना चाहिए। रैबिट का जो बिज़नेस है वो लार्ज स्केल नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपको प्रॉफिट नहीं देता। जो जिस काम में प्रॉफिट नहीं उल्टा लॉस होता है, तो फिर वो लार्ज स्केल पे पहुंचाने का उसको फ़ायदा भी नहीं है। लेकिन ये कि इनकी जो प्रोडक्शन है वो फास्टर होती है। इस लिहाज से देखा जाए तो जो हमारे रैबिट्स हैं, बिज़नेस को अगर स्केल बड़े लार्ज स्केल पे लेकर जाना है तो प्रोडक्शन के लिहाज से देखा जाए तो रैबिट बहुत जल्दी प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन अगर प्रॉफिट के लिहाज से देखा जाए तो फिर मुर्गियाँ अच्छी हैं। उसके बाद सोशल एक्सेप्टेंस, भाई ये बहुत अहम चीज़ है। सोशल एक्सेप्टेंस एक अलग सा पॉइंट है जो मैंने सिर्फ इस टॉपिक में ऐड किया है। वजह उसकी ये है कि ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, ये लोग पसंद करते हैं। अब मुर्गियाँ जो हैं ये लोग
बहुत जल्दी पसंद कर लेते हैं। वजह उसकी है कि मुर्गियों की तरफ, चूज़ों की तरफ हमारा जो रुझान है बचपन से रहा है। चूज़े बेचने वाले गली मोहल्लों के अंदर आते थे, तो हमें एक अलग सी अटैचमेंट है चूज़ों के साथ। फिर हम उनको बड़ा करते हैं, फिर उनको पालते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, खेलते हैं उनके साथ, फिर वो बड़े मुर्गे बनते हैं, फिर हम उनको बेचते हैं, ज़िबा करते हैं, खाते हैं। तो पूरी चेन है यहाँ पे। देसी रैबिट्स के साथ ऐसी कोई लोगों की अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि वो ना लोग उनका गोश्त खाते हैं, ना उनको वैसे रखते हैं। बहुत कम लोग हैं जो देसी रैबिट को पसंद करते हैं। बच्चे तो तकरीबन सारे ही करते हैं, लेकिन फिर जब वो घर लेकर आते हैं तो फिर वो आगे से जो लात पड़ती है जानवरों को भी और हमें भी, बच्चों को भी, तो वो फिर आप समझ सकते हो। तो सोशल एक्सेप्टेंस जो है वो देसी मुर्गियों की बहुत ज़्यादा है खरगोशों की निस्बत। अब एक फ़ाइनल कंक्लूजन इनका निकाल लेते हैं देसी रैबिट का और देसी मुर्गियों का। यहाँ से हमें पता चलेगा कि कौन जीता कौन हारा। देखें, मुर्गियों की बात करें तो उसमें हमारे पास कुछ फैक्टर्स आ गए हैं जो फ़ायदे वाले हैं। ह्यूज मार्केट डिमांड, ईजियर सेलिंग, मल्टीपल इनकम सोर्स, डेली कैश फ्लो फ्रॉम एग्स, बेटर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग कस्टमर एक्सेप्टेंस, ईजियर स्केलिंग इन पाकिस्तान। ये 7 फैक्टर्स हैं जो कि मुर्गियों के हक़ में जा रहे हैं। अब देसी रैबिट की बात करें तो यहाँ पे 3 फैक्टर ही नज़र आ रहे हैं मुझे। प्रोडक्शन इज़ फास्टर, नीड लेस स्पेस, कंज्यूम लेस फीड। तो आप खुद डिसाइड कर लो कि 3 फैक्टर वाला जीता या 7 फैक्टर वाला जीता। ये मेरी एक ज़ाती राय है, बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि आप यही करो या वही करो। आप कतन इस एक वीडियो से अपना डिसीजन ना लो। आप यूट्यूब पे 3-4 वीडियोस और देखो, किसी अच्छे बड़े फार्मर के पास जाओ और उनसे मशवरा लो। ये मेरी एक राय है जो मैंने ये सारा तजर्बा किया है इस अरसे में। मैंने देसी मुर्गियाँ भी रखी हैं, देसी रैबिट भी रखे हैं, न्यूजीलैंड भी रखे हैं, बकरियाँ भी हम लोग रख चुके हैं, भैंसें भी रख चुके हैं। तो ये सारा कंपैरिजन मैंने आपको इस बेस पे बताया। बाकी मैं आपको कतन किसी ऐसी चीज़ का फार्मिंग करना नहीं रिकमेंड करूँगा जो मैंने खुद की नहीं है, जैसे डक फार्मिंग, टर्की फार्मिंग। तो वो एक बिल्कुल अलग फील्ड है, उसके लिए फिर एक एक्सपर्ट का होना लाजमी है। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक प्रॉपर फार्मर के पास जाकर उनकी गाइडेंस प्रोवाइड कर दूँ ताकि आपके लिए मज़ीद आसानी हो। तो वो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियोस में करूँगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इस वीडियो पर लाइक्स आने चाहिए, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि हाँ आप लोग इंटरेस्टेड हो। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।